लड़ाई में जनता बनाम वो भ्रष्टाचारी पार्टी है, अफसर है। जनता जीतेगी। जनसुराज सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बना है, ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए बना है। आज के नामांकन में जो नौजवानों की संख्या है वो कितनी थी। बिहार के जनता के लिए कोई काम करने नहीं आते हैं। आप याद कीजिए, इसके 5 साल पहले भी आए थे योगी जी, मोदी जी आए थे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार विधानसभा चुनाव इस बार का चौंकाने वाला होने वाला है। जी हां, आपको मालूम है कि चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और 14 नवंबर को इसका रिजल्ट भी आना है और तमाम पहलवान जो हैं वो मैदान में उतर चुके हैं, ताल ठोक रहे हैं। और इसी में आपको बता दें तो जनसुराज के प्रत्याशी किशोर कुमार मुन्ना ने भी आज अपना नामांकन पर्चा भर दिया है। सहरसा विधानसभा सीट से जो है वो चुनाव लड़ेंगे और किस तरीके से जब वो नॉमिनेशन करने गए हुए थे तब उनके पीछे जो जनसैलाब उभरा हुआ था, उसकी तस्वीरों को आप अपने स्क्रीन पे देखिए कि किशोर कुमार मुन्ना आगे आगे चल रहे हैं और पीछे पीछे जनसुराज और उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं। जनसैलाब उमड़ा है और ठोक कर कह दिया है कि इस बार जनसुराज आएगी सत्ते में। साथ ही आपको बता दें तो जनसुराज के प्रत्याशी हैं किशोर कुमार मुन्ना, जो कि सहरसा विधानसभा सीट से ताल ठोक रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। मैनिफेस्टो होगा इस चुनाव में आपका? नामांकन हम किए हैं, लेकिन ये लड़ाई जनता की लड़ाई है। एक तरफ वो ताकत है जो बिहार के विकास को, बच्चों के भविष्य को, बिहार को पूर्णतः गरीब और कंगाल बना दिया है, और एक तरफ वो लोग हैं जो इस बदहाली से, गरीबी से निकालने के लिए बिहार को लड़ रहा है। उसी के बीच लड़ाई है और इस लड़ाई में जनता बनाम वो भ्रष्टाचारी पार्टी है, अफसर है। जनता जीतेगी। एक तरफ महागठबंधन है, एनडीए है, और जनसुराज के बीच में आप कहाँ देखते हैं? दोनों एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों एक ही चट्टे बट्टे हैं, कोई अंतर नहीं है। सिर्फ सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जनसुराज सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बना है, ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए बना है। इसलिए आप देखे होंगे आज के नामांकन में जो नौजवानों की संख्या है वो कितनी थी। सिर्फ सत्ता के लिए 35 साल से नीतीश जी, भाजपा और लालू जी, तेजस्वी जी ने मिलकर बिहार को गर्त में पहुंचा दिया है। किसी ने बिहार के साथ इंसाफ नहीं किया है, उसके बच्चों के साथ इंसाफ नहीं किया है। तो स्वाभाविक है कि लोग समझ चुके हैं कि अब कितना दिन तक लोग ठगेंगे, कितना दिन तक लोगों को धोखा देंगे। तो लोग बदलाव चाहता है। 60% से ज्यादा लोग बदलाव के पक्ष में है। अब प्रश्न है कि बदलाव किसके पक्ष में होना चाहिए? क्या 15 साल के जो लालू जी का कुशासन था, राबड़ी जी का, उसके पक्ष में रहेगा या जनसुराज के पक्ष में रहेगा? तो जनता चूंकि एकदम तय है कि नीतीश कुमार अब सत्ता में लौटने वाले नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बिहार में सत्ता में आने वाली नहीं है, ये तय है कि लोगों को एक विकल्प मिला है जो पढ़े लिखे लोगों का है, जो मेहनत कश मजदूर का है, जो किसान का है, जिसमें सब लोगों की बात है, सामूहिक नेतृत्व है, सही लोग है, सही सोच है। तो जनता ने तय कर लिया है कि इस बार जनसुराज को जिताना। महागठबंधन में खटपट शुरू हो गई है। मुकेश सहनी भी अब नाराज दिख रहे हैं कहीं ना कहीं। लोभी गांव में ठक उपास, आप समझ लीजिए। जब महागठबंधन के जो लोग हैं या जो एनडीए के लोग हैं वो अपने सहयोगी एलाइड पार्टी के पीठ में छुरा भोंक रहा है, सिर्फ महागठबंधन का यह हालत नहीं है, एनडीए में भी यही हालत है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार की जनता के साथ ये लोग क्या करेंगे। मुकेश सहनी को वहां धोखा दिया गया जब उसके पास कोई विकल्प नहीं है, मतलब कहीं भाग नहीं सकते हैं, मतलब किसी के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। तो ये इन लोगों का चरित्र है और ये अब जितनी भी पार्टी है सबका चरित्र यही है। इसीलिए तो लोग जनसुराज को विकल्प के तौर पर देख रहा है। सहरसा के विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन को क्या संदेश देना चाहते हैं? सहरसा विधानसभा क्षेत्र की जनता के मन में संकल्प है, योगी जी आवे, मोदी जी आवे, ये लोग सिर्फ चुनाव में आते हैं, ये सिर्फ वोट मांगने आते हैं, ये तो बिहार के जनता के लिए कोई काम करने नहीं आते हैं। आप याद कीजिए, इसके 5 साल पहले भी आए थे योगी जी, मोदी जी आए थे, इनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है।
योगी जी आए हैं, मोदी जी आएंगे तो उनको बताना चाहिए कि 20 साल में बिहार इतना गरीब क्यों हो गया। 1990 में बिहार वही गरीब था, 2005 में उतने गरीब था, और 2025 में उससे भी ज्यादा गरीब है, उससे भी ज्यादा बदहाल है। उनको बताना चाहिए कि इतना पलायन क्यों हो रहा है, उनको बताना चाहिए कि यहाँ रोजी रोजगार नहीं दे रहा है। मोदी जी आएंगे, वो सिर्फ लोगों को ठगने का काम करेंगे, वोट बिहार का लेंगे और काम गुजरात में करेंगे। तो जनसुराज तो यही कह रहा है कि वोट बिहार का है तो उद्योग भी बिहार में लगना चाहिए, गुजरात में नहीं लगना चाहिए। तो आपने तस्वीरों को भी देखा है और साथ ही जनसुराज के प्रत्याशी किशोर कुमार मुन्ना को भी सुना है, किस तरीके से दहाड़ते हुए नजर आए हैं और ठोक कर कहा है कि इस बार जनसुराज जो है वो जरूर आएगा। जनसुराज जो है वो तीसरी पार्टी है, एनडीए और महागठबंधन के अलावा जनसुराज जो है प्रशांत किशोर की पार्टी है। और किस तरीके से जनसुराज को लेकर जो है बिहार की जनता अब क्या कुछ सोचेगी। फिलहाल किशोर कुमार मुन्ना ने अपना नामांकन पर्चा भर दिया है। अब देखना होगा कि किशोर कुमार मुन्ना के प्रतिद्वंदी कौन होते हैं, किससे जोरदार टक्कर होगी, क्या उसे मात दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले किशोर कुमार मुन्ना के नॉमिनेशन कार्यक्रम में जो भीड़ उमड़ी हुई है उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।